हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप सभी को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो टोटल 1458 पोस्ट आई है उसके बारे में नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेक्शन तक पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे और साथ में हम लोग जानेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी और उसके बाद से तब हम लोग की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और पिछले साल से सिलेक्शन प्रोसेस भी बदल चुका है। तो इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों की एलिजिबिलिटी है या नहीं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जरा सबसे पहले देखिए जरा कि पोस्ट जो इसमें है वो हेड कांस्टेबल का है, वो है 1315 पोस्ट है। और अगर वहीं पर एएसआई की बात करें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो टोटल 143 और ये लेवल 4 की जॉब है। और एएसआई लेवल 5 की जॉब है। अगर बात करें कि आपकी सैलरी लगभग कितनी बनेगी, तो सैलरी आपकी लगभग इसमें बनेगी 40,000 से प्लस बनेगी और एक कम से कम आपकी 45,000 से प्लस रहने वाली सैलरी है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद से अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो दोस्तों आपको 4 तारीख को यानी जनवरी महीने में 4 तारीख को, ठीक है ना, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा 4/1 को, ठीक है। 4/1 को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और 25 तक इसका फॉर्म का डेट रहने वाला है। अगर वहीं पर साथ साथ में अगर बात करें तो आपका एग्जाम डेट जो है वो आपका 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में रहने वाला है। और ये जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम हो गया यानी सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पर आपकी परीक्षा होगी। और एग्जाम के बारे में अभी डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए कि 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आपका एग्जाम रहने वाला है, यानी नोटिफिकेशन कब आ रही है आपकी 4 तारीख को और उसके जस्ट अगले महीने में ही आपका एग्जाम, यानी देख रहे हैं दोस्तों कि इसका प्रोसेस जो है वो कितना फास्ट चल रहा है। और उसके बाद से अगर हम देखें कि एज लिमिट क्या है, तो आपकी एज लिमिट अगर हम बताते हैं तो 18 से 25 और कब से काउंट किया जाएगा, तो जब फार्म की जो लास्ट डेट है 25/1/2023 उसी से काउंट आपका किया जाएगा। अगर बात करें जनरली आपका एज कितना होना चाहिए, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 26/1/1998 से लेकर के 25/1/2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं और जरूर करिएगा इस फॉर्म को, ठीक है ना। अच्छा, बात करें अगर ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको जो 3 साल रिलैक्सेशन मिलता है और SC/ST को 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब है कि अगर 25/1/1995 के बाद अगर आपकी जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। वहीं SC/ST कैंडिडेट के लिए 25/1/1993 के बाद अगर उनका DOB है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है 10+2 आप रहें, चाहे वो कोई सा भी स्ट्रीम हो, आपको बस 10+2 की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो ओबीसी और SC/ST सर्टिफिकेट आपको चाहिए और आप 25/1/2023 यानी फॉर्म फिलअप के पहले आप इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको बनवा लीजिएगा, ओबीसी और SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कई लोगों ने पूछा कि क्या टाइपिंग का इसमें सर्टिफिकेट जरूरी है, बिल्कुल नहीं, टाइपिंग की सर्टिफिकेट का इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात करें और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, इसके पहले जो था वो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ और था, लेकिन अब सिलेक्शन प्रोसेस आपका चेंज हो चुका है। और सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहले रहने वाला वो है आपका रिटन एग्जाम रहने वाला। और जब रिटन एग्जाम आपका हो जाएगा उसके बाद से आपका होगा स्किल टेस्ट। इसका मतलब है कि टाइपिंग होगा और जब ये टाइपिंग आप क्वालिफाई कर हो जाएंगे तो आपका होगा PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और उसके बाद से होगा मेडिकल। और सभी के बारे में अभी समझेंगे कि इसका डिटेल क्या है, यानी बेस्ट स्ट्रेटजी में उसको हम समझेंगे, ठीक ना। अगर बात करें यहीं पर आपका कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ, बहुत से लोग जानना चाहते हैं क्या कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसका क्या रहा था। तो 2016 में दोस्तों हम आपको बता दें कि उस समय 2 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो हुआ करता था उसमें एस्से और लेटर आता था और पेपर 1 में आपका जो आता था वो आता था आपका कलरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश। और उस समय 50-50 क्वेश्चन के हुआ करते थे। इसका मतलब है कि 200 नंबर का ये था और ये था 25 नंबर का, यानी टोटल जो आपकी मेरिट बनी थी वो 225 में आपकी मेरिट बनी थी, ठीक है ना। तो गया कितना था जनरल का, तो जनरल का जो कट ऑफ गया था फाइनल सिलेक्शन पर वो गया था 150 गया था। कितना गया था? 150। और पेपर 2 का गया था 20 और कुल ले दे करके 170 का
कट ऑफ गया था फाइनल, यानी जिन्होंने भी 170 लाया था उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था 2016 में, ठीक है ना। अगर बात करें अगर ओबीसी का, तो ओबीसी 144 और इनका भी जो पेपर 2 का गया था वो 20 गया था और 164। अगर एसटी की बात करें तो इनका जो कट ऑफ था वो था 131 पेपर 1 का कट ऑफ था और इनका भी 20 था, तो टोटल इनका हो गया कितना 151। और एसटी कैंडिडेट का दोस्तों 91 कट ऑफ गया था पेपर 1 का। और अगर वहीं पर बात करें कि पेपर 2 का कट ऑफ तो इनका 19 था और टोटल 110 इनका कट ऑफ गया था, ठीक है ना टोटल। अच्छा, अब आप देखिए जरा सा एक बात को समझिएगा, अगर हम पेपर 2, इस बार तो पेपर 2 नहीं रहने वाला है, इस बार आपका क्या रहने वाला है सबसे पहले उसको समझ लेते, फिर आपको यह समझते कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो जरा देखिएगा, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हो तो सबसे पहले हम रिटन एग्जाम को समझते हैं। तो रिटन एग्जाम में जो आपका है वो क्या आने वाला है, रिटन एग्जाम में आपका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 25-25 क्वेश्चन आएगा, 25-25 क्वेश्चन आएगा 4 पार्ट से। क्या क्या आएगा? हिंदी आपका होगा, इंग्लिश, उसके बाद से आपका होगा मैथ और उसके बाद से होगा रीजनिंग और एक है जनरल एप्टीट्यूड। और सभी के 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन यानी हिंदी या इंग्लिश आप जो चूज करेंगे उसी में आपका होगा, ठीक है ना। यानी आप हिंदी अगर देना चाहते हो तो आप हिंदी, अगर आप इंग्लिश देना चाहते हो तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 25 हिंदी इंग्लिश हो गया, 25 मैथ हो गया, 25 रीजनिंग और 25 जनरल एप्टीट्यूड, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गई आपकी 100। और ये 100 मार्क का रहने वाला है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। और दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं क्या निगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल इस बार इसमें निगेटिव मार्किंग हो गई है और वो है 1/4 निगेटिव मार्किंग है आपकी, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो आपको रिटन एग्जामिनेशन में आपको समझ में आया होगा कि कितना इन चारों में से 25-25 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का रहने वाला है और 100 मार्क का रहने वाला और 90 मिनट में इसका पेपर होगा, अर्थात 1.5 घंटे आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर बात करा जाए कि अगर हम पेपर 2 को अगर यहां से हम हटा दें तो बात करें पेपर 1 का, तो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गया था तो जरा देखिए, अगर फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ गया था वो था 150, इसका मतलब है 75% कट ऑफ गया था यहां पर फाइनल सिलेक्शन के लिए। यहां पर अगर बात कर रहे हैं तो आपका कम से कम जो कट ऑफ गया था वो गया था 72%। उसी तरीके से इन सभी का तो आप देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ लगभग कितना रहने वाला है, यानी 65% इसका कट ऑफ गया था और लगभग इसका लगभग 45% कट ऑफ गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात नोटिफिकेशन में मेंशन है कि अगर रिटेन एग्जामिनेशन में आप 40% यानी जनरल कैंडिडेट अगर हैं आप तो 40% अगर आप पाएंगे और ओबीसी के कैंडिडेट अगर हैं तो आप 35%, अगर ओबीसी एससी एसटी के अगर कैंडिडेट हैं तो आप 35% पाएंगे, तो आप क्वालिफाई कर हो जाएंगे किस चीज के लिए? स्किल टेस्ट के लिए। अब देखिए, आप 40% अगर पाएंगे, इसका मतलब है कि 100 में अगर आप 40 नंबर पा जाएंगे तो आप स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग के लिए आपको कॉल तो कर लिया जाएगा, लेकिन क्या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा? तो आपको प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए 40 पर तो बुला तो लिया जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 40% पर नहीं रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका 75%, 72%, 65% और 45% आपको जो कैटेगरी वाइज है। इसका मतलब होगा कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और आज से ही लग जाना है। अगर आज से लग जाएंगे तो ऐसा नहीं है सिलेबस में कि सिलेबस की तैयारी आप पहले से नहीं कर रहे होंगे और आप निकाल नहीं सकते हैं। अगर बात करें पर हिंदी में, तो आपको पता है कि हिंदी या इंग्लिश के कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको पता है कि कम से कम आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, तो 20 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जिनको इंग्लिश प्रॉब्लम करता है वो हिंदी दें, जिनको हिंदी प्रॉब्लम करता है वो इंग्लिश दे। इसका मतलब है कि वो तो उनका खुद का सब्जेक्ट हो गया। तो हिंदी में अगर 20 क्वेश्चन या इंग्लिश में अगर आप 20 क्वेश्चन को अगर टारगेट कर रहे हैं, मैथ में आपका तो 20 क्वेश्चन तो टारगेट होना ही चाहिए। अगर बात करो पर रीजनिंग में तो कम से कम आपका 22 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। और जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप 15 क्वेश्चन का भी टारगेट कर रहे हैं तो लगभग आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आपकी मेरिट बनेगी। तो जरा देखिए, तो 5 2 7 और 2 2 4 2 6 1 7 यानी 77 आप देख रहे हैं उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे। और साथ साथ में निगेटिव मार्किंग, अगर निगेटिव मार्किंग को छोड़ करके अगर आपके 75 भी बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि आपको जो स्ट्रेटजी रहने वाली वो इतना नंबर आपका टारगेट होना चाहिए, कितना नंबर हम ले आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया रिटन एग्जामिनेशन की बात। अगर वहीं पर बात करें इसके बाद से कि स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग, तो टाइपिंग में क्या रहने वाला है? अगर हम आपको बात करें तो टाइपिंग में क्या रहने वाला है दोस्तों,
टाइपिंग में आपको हिंदी या इंग्लिश, आप कोई सा भी एक, और कब शुरू करेंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको इसमें जाना है तो आपको आज से शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं शुरू किए हैं और तब अगर आप सजेशन चाहते हैं कि कौन सा टाइपिंग शुरू करें, हिंदी या इंग्लिश, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको इंग्लिश की टाइपिंग शुरू करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी से ईजी होता है। लेकिन अगर आपको हिंदी में आ रहा है तो आप हिंदी को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप इंग्लिश में प्रिफर करिए सीखना, ठीक है ना। और आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए अगर आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। आधे आधे घंटे की प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे आपका वो जो है वो स्पीड आप पा जाएंगे। तो स्पीड क्या रहने वाली है, तो आपको पता है कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो रहने वाली है वो इंग्लिश की रहने वाली है, और वहीं पर 30 की अगर बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की रहने वाली है। और अगर वहीं पर एएसआई के लिए बात करें तो यहां पर है स्टेनो, और स्टेनो आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 80 वर्ड पर मिनट आपको स्टेनो होना चाहिए। इसका मतलब होगा कि अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर हो जाएंगे, उसके बाद से आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, और स्किल टेस्ट में आपका होगा टाइपिंग, और जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर हो जाएंगे उसके बाद से आपको बुलाया जाएगा पीएसटी के लिए। इसका मतलब है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। किसके लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रहने वाला है, इसमें कोई सा भी आपको दिक्कत नहीं रहने वाला है। अगर आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट है 155 सेंटीमीटर, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरें। अगर आपके पास 10+2 की डिग्री है, आपकी एज 18 हो जा रही है, और अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का, अगर फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। वहीं पर एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, हाइट में भी उनका 162.5 होना चाहिए, और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बात आप देख लीजिए। यानी आप अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से अगर बात करें कि इसके बाद से क्या होना, पीएसटी में एक तो हो गया हाइट और दूसरा होगा चेस्ट। चेस्ट अगर मेल कैंडिडेट की बात करा जाए तो कितना होगा, 77 से 82 होगा। कितना होगा, 77 से 82, यानी 77 होना चाहिए नॉर्मल, और आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होना चाहिए, यानी फुलाव चाहिए 5 सेंटीमीटर का। और फीमेल के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद से अगर बात करें वेट का, तो वेट भी देखा जाता है, यानी आपका कम से कम 50 kg वेट लगभग होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसको तो आपका हो भी जाएगा। बस आपको 3 बातें ध्यान देनी है कि अगर आपका हाइट 165 है और 155 है फीमेल कैंडिडेट का, और अगर आपने 18 का एज क्रॉस कर लिया है, और अगर क्वालिफिकेशन आपका 10+2 है, तो आपके लिए बहुत बेहतर वैकेंसी। आप इस फॉर्म को भर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और तैयारी में आपको क्या बताएं कि टाइपिंग भी शुरू कर दीजिए साथ साथ में, और रिटन एग्जामिनेशन का भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए रियलिटी यही है कि 40% से सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। ये आपको भी पता है, सिलेक्शन होने वाला है तो प्रीवियस ईयर कट आपको देखिए जरा सा, तो कम से कम आपका सिलेक्शन जो यहाँ रहने वाला है वो 70%, 72% प्लस ही रहने वाला है नेगेटिव मार्किंग के साथ भी। और हमने आपको स्ट्रेटजी भी बताया कि 75 मार्क आपको कैसे गेन करना है और कहाँ से कितना टारगेट करना चाहिए। बात कर अगर किताबों का, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी किताबों को पढ़ा जाए, तो किताबों के लिए देखिए, सबसे पहले आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक है, अगर इन सभी चीज़ों का, जैसे एसएससी का प्रीवियस ईयर बुक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद आप उसको समझिए, उसके बाद से आप अपनी तैयारी शुरू करिए। जो आपके पास किताबें हैं या जहां से आप पढ़ रहे हैं उसी को आप कंटिन्यू करिए, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं पर भरोसा करेंगे तो वो आपको वहां तक पहुंचाएंगे, चाहे वो किताब हुआ, चाहे वो आपके जो टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो यही सब कुछ इसका स्ट्रेटजी रहने वाला है। आप मेहनत करिए, इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। आप सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पाएंगे, और कितना 40,000 और 45,000 सैलरी, अगर स्टेनो है तो 45,000 और 40,000 की सैलरी आपके हाथ में आने वाली है, ठीक है ना। और ये सब प्रोसेस कितने दिन में रहने वाला, टोटल प्रोसेस की अगर बात करें तो आपको कम से कम ये 7 से 8 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया इसकी खत्म हो जाती है, और बहुत ही जल्दी इन सभी की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों फॉर्म जरूर भरिएगा और मेहनत करके एग्जाम दीजिए, एग्जाम आपका जरूर निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।